नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी जब स्टेशन से चला जाता है और आकाश सारी फाइलें देख रहे होते हैं, तभी उनको कुछ ऐसा मिलता है जिसे देख कर उन्हें बहुत शॉक लगता है। और वो थी तस्वीरें कमरे की। और उसके बाद वो उससे पूछताछ करने के लिए अविनाश के पास जाते हैं। और अविनाश बातें घुमा रहा होता है, क्लियर बात बता ही नहीं रहा होता है कि वहाँ पे उस वक्त में क्या हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वो बता रहा था, उससे पॉइंट आउट कर रहे थे आकाश अपने दिमाग में। और वो कहता है कि मैं उसे लेकर बिस्तर में गिर गया और फिर उसने मुझे धक्का दे दिया। मेरी नन्ही सी जान में कितनी जान है, सच में। वो मुझे इतने प्यार से उसने मारा कि मैं सीधा ज़मीन पे गिर गया। पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जानकर अच्छा लगा कि उसमें जान है। अगर मैंने ज़्यादा ताकत लगाई तो मुझे लगा था कि वो बिखर जाएगी, लेकिन सच में उसमें तो बहुत जान है। वो मुझे आराम से संभाल सकती है, इसलिए तो मैं उसे और ज़्यादा चाहने लगा हूँ। आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता क्या? आकाश खामोश होता है तो वो 2 बार ये बात कहते हैं। फिर आकाश एकदम से उसे कॉलर से पकड़ते हैं और उसके मुंह पे घूंसे मारने लगता है और कहता है, तुम्हारे जैसे इंसान को तो मर जाना चाहिए। घटिया, गिरे हुए, नाली के कीड़े, सड़े हुए। उसे गाली भी नहीं आ रही होती आकाश को। और वो फिर उसे मारने के बाद गाली जो कि मुंह पे नहीं आ रही थी, तो उसके बाद उसे मारते मारते शांत होते हुए छोड़ देते हैं। और फिर कहते हैं, तुझ जैसे कमीने को तो सज़ा ही मिलनी चाहिए, और वो भी सज़ाए मौत। तुझे पता भी क्या है क्या कि तुझ जैसे इंसान को, जिसने मर्डर करने की कोशिश की, किसी को जान से मारा और किसी का रेप करना चाहा, इस सब के लिए तुझे सज़ाए मौत मिलेगी। तुझे पता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे पता है 7 साल की सज़ा होती है। अच्छा, हाँ, मुझे पता है 7 साल की सज़ा या उम्र कैद जैसी सज़ाएं होती है। मौत मौत की सज़ा हमारे देश में बहुत कम दी जाती है, ना के बराबर। आपको पता भी है क्या ये बात? हाँ, पता है मुझे। इसलिए तो मैं इतना सॉलिड केस तुम पे बनाऊंगा कि तुम्हें सिर्फ मौत की ही सज़ा मिलेगी। इसके अलावा और कोई सज़ा ही नहीं मिल सकती। आप ट्राई कर लीजिए सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, जिस दिन मेरी सज़ा पूरी होगी और मैं बाहर आऊँगा, सबसे पहले मैं मेरी मिठानी से मिलूँगा। मैंने उसे अपने प्यार का इजहार ठीक से किया नहीं, शायद इसलिए वो मुझसे नाराज़ है। लेकिन इस बार मैं बहुत अच्छे से उसे इजहार करूँगा, और इसके बाद वो कभी किसी को कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहेगी। आप समझ रहे हैं ना? मैं इतने अच्छे से उसे प्यार का इजहार करूँगा कि वो कभी भी किसी से शिकायत नहीं करेगी। यकीन दिलाता हूँ मैं। इस तरह की बातें सुन आकाश गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींच लेता है और खींच कर कहता है उसके चेहरे पे मुक्के से मारते हुए कि तुम जैसे शैतान को तो मर जाना चाहिए, तुम जिंदा ही क्यों हो? जिस पर वो कहता है, अरे सर, बाकायदा किस्मत से मैं अब भी जिंदा हूँ, और आप पहले इंसान नहीं हो जिसने मुझसे ये कहा है। मुझे कई बार कितने ही लोगों ने कहा कि मुझ जैसे बच्चे को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए था। पर देखिए ना, उनकी बदकिस्मती और मेरी खुशकिस्मती कि मैं अब तक जिंदा हूँ, और मौत तो उन्हें मिली मेरे हाथों से। तो तुमने बहुत से लोगों को मारा है, शायद हाँ और शायद नहीं।
किसे पता, आप तो बस यहाँ केसेस के पन्ने पलट गए। मैं तो मज़े से यहाँ रहूँगा, लेकिन याद दिलाता हूँ आपको कुछ हासिल नहीं होगा, एक भी सबूत नहीं। आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, देखते हैं किसको कितना सबूत मिलता है और कौन किसे कितना सज़ा दिलाता है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें सज़ा के तौर पर सज़ा नहीं, बल्कि सज़ाए मौत सुनाना चाहूँगा। और मैं कोर्ट से ये अपील ज़रूर करूँगा, पर अनफॉर्चुनेटली आप तो पुलिस ऑफिसर हैं, आप लॉयर थोड़ी ना हैं। तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। मैं लॉयर रहूं या पुलिस वाला, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ तो मैं तुम्हें मार दूँगा। बस प्रॉब्लम यह है कि जब तक कि मैं तुम्हें कोर्ट में हाजिर नहीं कर देता, तब तक मैं तुम्हें मार नहीं सकता। लेकिन एक बार तुम बस कोर्ट में जाओ तो सही। तुम कोर्ट में पहुंच जाओ और तुम कोर्ट में पहुंचकर बस अपनी उल्टी गिनती गिनना, ठीक है? क्योंकि जब तुम जेल में वापस आओगे ना, तो क्या पता तुम जेल में मारे हुए मिल जाओ। अपनी जान की सलामती की दुआ ज़रूर मांगना। ये कहते हुए आकाश लॉकअप से बाहर आ जाते हैं और आते ही अपने हाथ को बेसिन में जाके धोने लगते हैं, ऐसे जैसे कि वो खून कितना गंदा हो और उनके हाथ में वो गंदगी चिपकी हुई हो। वो हाथ धोते हैं, उसके बाद अपने हाथ को रुमाल से बहुत अच्छे से रगड़ के पोंछ रहे होते हैं, जैसे पानी का और खून का कोई निशान ही ना हो। उसके बाद जा कर के अपने चेयर में बैठते हैं और अपने केबिन में बैठने के बाद वो अपने हवलदार को बोलते हैं, इसका पूरा जन्म कुंडली निकालो। ये कितना अच्छा इंसान है, ये मुझे जानना है। समझ आई बात? ओके सर। और हाँ, इसके बाकी 4 साथियों, सॉरी शायद 3 साथी है ना, हाँ, उसके बाकी 3 साथियों की भी कुंडली निकालो और वो लोग इस वक्त कहाँ हैं वो भी मुझे जानना है। आफ्टर ऑल वो केस में फंसे या ना फंसे, सबूत तो उन्हें देने ही पड़ेंगे। आफ्टर ऑल वो उनके दोस्त जो हैं, आप गवाही की बात कर रहे हैं ना सर? हाँ, सही पकड़े। देखो, मुझे इतना नहीं जा पता, पर उनकी लोकेशन को अच्छे से ट्रैक करूं और सारे सबूत, गवाह और उससे जुड़े हुए हर एक इंसान को ढूंढ के निकालो। तुम्हारे पास सिर्फ कल का दिन है, ठीक है सर? कल तक में वो सारे लोग यहाँ आने चाहिए और बाकी तो मैं कोर्ट से वक्त मांगूंगा ही, क्योंकि हमें इसे कोर्ट में तो कल परसों को पेश करना ही पड़ेगा। कल संडे है और संडे के दिन ये सब नहीं हो सकता। हमें एक दिन का ही वक्त मिला है, कल तक में हमें सब कुछ तैयार करना होगा, ठीक है? ओके सर। कौन कहाँ से आया, क्या कर रहा है इस वक्त, उसके दोस्त कहाँ हैं, उन सबको ढूंढो। उनकी सीसीटीवी फुटेज से उनके दोस्तों की तस्वीरें निकालो और तस्वीरें अलग अलग थानों में भेजो, वो सब उन्हें ढूंढे। सारे सबूत, सारे लोग, सब कुछ मिलना चाहिए। और हाँ,
उन्हें जितना जल्दी हो सके मेघालय कोर्ट में हाजिर करो। ठीक है सर। सुनने के बाद कांस्टेबल चले जाते हैं। आकाश लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, अब क्या बचा रहा। अब मुझे बस सारी फाइलों को अरेंज करने हैं और सब कुछ देखना है कि कौन कहाँ से कैसे जुड़ा हुआ है। फिर वो एक बोर्ड लेता है और उस बोर्ड पे हर एक चीज़ लिखना शुरू करता है। कब होटल बना, कब इससे पहले उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ, कब उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ, कब मिठानी के साथ ये सब हुआ, कब विकी पुलिस स्टेशन आया, कब हॉस्पिटल में उस लड़की की डेथ हुई। अरे हाँ कांस्टेबल, ये मुझे बताना कि वो जो लड़की थी जो उसके पिता को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कॉल की थी, उस लड़की का नाम क्या है जिस केस को दर्ज भी नहीं किया गया। सर, अगर आप इंक्वायरी तभी कर सकते हैं जब विकी एफआईआर लिखवाएंगे। हाँ मुझे पता है, पर मैं एफआईआर के बिना भी थोड़ी इंक्वायरी तो कर ही सकता हूँ। जिस पर वो कहते हैं ठीक है सर, मैं देखता हूँ उससे जुड़ी हुई कुछ कागज़ अगर यहाँ हुए तो। मतलब कागज़ सर, वो एफआईआर तो दर्ज नहीं हुआ था, पर जो लड़की मरी है उसके बारे में थोड़ा बहुत तो यहाँ होगा ही, क्योंकि वो सर जो थे उन्होंने जल्दी जल्दी सब कुछ निपटाया था ना, तो इसलिए। अच्छा, तो वो कागज़ कहाँ है? तो बोले सर वो उधर एविडेंस रूम में होगा। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ देख लेता हूँ। तुम्हें जो कहा है वो करो। हाँ सर, मैंने फ़ोटोज़ भेज दिए हैं सभी थाने में। अच्छा, सभी थाने में तुमने फ़ोटोज़ भेज दिए हैं? हाँ, और उन्हें ढूंढने का काम चालू हो गया है। और और क्या? और सर मैं क्या मतलब क्या मैं होटल वाले लोगों को बुला लूँ? किस लिए? सर मुझे लगता है कि हमें होटल वाले लोगों से बाकी उन तीनों की जानकारी निकाल लेनी चाहिए। और वो लड़की जो मरी है ना, उसके बारे में हमें हॉस्पिटल से पता चल सकता है। हम हॉस्पिटल में जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये भी कर सकते हैं। ओके। फिर वो लोग रात के हॉस्पिटल जाते हैं। रात में जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल पहुंचते ही वो कहते हैं एक रिसेप्शन में पहुंच के कि मैं आज से करीबन कितना, हाँ एक साल नहीं, 1 साल तो नहीं हुआ, 6 महीने पहले उसके पिता का एक्सीडेंट कब हुआ था? हाँ वही 6 महीने के अराउंड समझ लीजिए। ठीक से मुझे डेट याद नहीं है, तो 6 महीने के अराउंड। मतलब आपने सुना है कि यहाँ पे मतलब एक पहाड़ पे से लड़की गिर गई थी और उसकी डेथ हो गई थी। तो वो पहले नर्स थोड़ी घबरा जाती है और उसकी घबराहट चेहरे पे दिख रही थी और आकाश इसे नोटिस कर रहा था। नोटिस करते हैं कहता है क्या हुआ सिस्टर, आप कुछ कह नहीं रही हैं? मतलब करीबन 6 महीने पहले एक लड़की पहाड़ पे से गिर गई थी, एक आदमी का होटल मतलब एक बिल्डिंग पे से गिर गया था और फिर उस आदमी को यहाँ पे लाया गया था। और वो जो
लड़की है। वो वो भी यहीं कहीं आए इसी हॉस्पिटल में, मतलब सॉरी इसी हॉस्पिटल में आई थी, और उसका मतलब डेथ हो गया था, मैंने सुना है। मतलब उसकी डेड बॉडी क्लेम किसी ने नहीं की है, मतलब उसकी डेड बॉडी यहीं पे है ना। सर ऐसा नहीं है कि उसकी डेड बॉडी क्लेम नहीं की। एक्चुअली में उसकी बॉडी एक दिन अचानक से गायब हो गई। क्या 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 कहा तुमने? अब एक्चुअली सर वो हमारी जो डॉक्टर है, वो वो ना वो जो क्या नाम है, विकी सर, होटल के जो ऑनर है उसके पिता, वो उनके फादर का जब वो इलाज कर रही थी तभी वो लड़की की बॉडी भी पहाड़ के नीचे से निकाली गई थी। और जब वो लड़की आई थी तो उस टाइम पे उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। मैं खुद और मेरे सीनियर डॉक्टर, क्या नाम था उनका उनका नाम याद नहीं आ रहा, बिपिन बिपिन, ये कैसा नाम है? वो वेस्ट बंगाल से है। क्या वेस्ट बंगाल से? हाँ, वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे मतलब आए थे। तो उन्होंने मतलब वो ट्रांसफ़र नहीं, मतलब शायद उन्होंने यहीं ज्वाइनिंग की थी। मतलब मुझे नहीं पता कैसे उनको यहाँ जॉब मिला, बट जो भी हो वो वहाँ आए थे। 6 महीने ही तो हुए थे उनकी जॉब को। वो दूसरे किसी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में अप्लाई कर रहे थे। मतलब उन्हें ये जगह पसंद नहीं आई। एक्चुअली शायद उन्हें जॉब की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उन्होंने शायद मेडिकल लाइसेंस मिलते ही उन्होंने इस हॉस्पिटल में अप्लाई किया था। तो शायद उन्हें जॉब यहाँ पे, चूँकि डॉक्टर की बहुत कमी थी तो वो यहाँ आ गए थे। तो बिपिन सर जो थे उन्होंने ही वो उस लड़की का इलाज किया था। और उसी टाइम मतलब हॉस्पिटल बेड पे ही उसकी डेथ हो गई थी। और क्योंकि जब वो उसको इलाज कर रहे थे तो उसकी सांसें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। अब तभी अचानक से तापसी मैडम आई थी और उन्होंने सभी को बाहर कर दिया, कहा कि मैं और विपिन मिलके बचाएंगे इसे। पर कुछ टाइम बाद हमें पता चला कि वो लड़की मर गई। और विपिन सर बहुत दुखी दिख रहे थे कई दिनों तक। फिर उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया दूसरे हॉस्पिटल में, और तापसी मैडम यहीं रह गई। वो भी काफ़ी अपसेट थी। दिस लास्ट मोमेंट तक वो उसे बचा नहीं पाई, इस बात से वो बहुत दुखी थी। कई दिनों तक दोनों डॉक्टर्स का चेहरा बहुत उतरा हुआ था, लेकिन जिसको जाना था वो तो चला गया। और पुलिस ऑफिसर भी, हाँ उस टाइम पे ना एक पुलिस ऑफिसर थे, वो ना बहुत ज़्यादा आते थे कुछ दिनों तक। लेकिन जब उन्हें फाइनल समझ आ गया कि वो लड़की ज़िंदा नहीं है तो वो आना जाना छोड़ गए, उन्होंने छोड़ दिया। और बस हमारे जो मतलब विकी सर के फादर थे, वो वो जब तक हॉस्पिटल में रहे वो पुलिस वाले 2-3 बार आए फिर चले गए। पर उस लड़की के बारे में 1-2 बार पूछे, पर उसके बाद नहीं। अच्छा, उस लड़की की फैमिली के बारे में कुछ पता चला था? मतलब उसकी बॉडी तो दी गई होगी ना फैमिली वालों को? नहीं सर, वो लड़की की बॉडी के बारे में कुछ पता नहीं हमें, क्योंकि सर और डॉक्टर ने ही सब कुछ किया था। और उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बनाई थी, और कि जहर से नहीं, बस पहाड़ से गिरने की वजह से डेथ हुआ था। मतलब उसका पोस्टमार्टम रिकॉर्ड भी है। हाँ, तो अच्छा, ये सब भी कुछ है। हाँ सर, सब कुछ है। आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। ठीक है।